25 लाख रुपया गवर्नमेंट दिया, इमदाद चेक करके गई, दिया। तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला भाई, मेरे पास रोजगार जो हक है हमारा वो मुझे दिलाया। जो सौतेली माँ है, जहाँ उनके पास ही है ना सब कुछ। जो मामा 25 का लाख रुपया गवर्नमेंट दे गई है, वो 25 लाख रुपया उन्होंने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा कुछ। अभी 10 लाख आया जो मेरे नाम का, वो दे दे। टोन वाली की बेटी ने भेजा है। अच्छा, ये अपने बच्चे मलिक रियाज साहब की बेटी ने आपके नाम भेजा है? हाँ जी, 5 लाख रुपया मिला मुझे। अच्छा, बाकी जो पता ही नहीं। तो आपकी सौतेली वालदा है। हाँ जी। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा जो इनके बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान है, बेटा बेटी, वो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो हॉस्पिटल जब थे, वो बता रहे थे मेरे बच्चे मुझे मिलने नहीं आ रहे। वो जो आपकी वालदा है, वो भी आप बता रही थी कि आप लोग नहीं आ रहे। उनको पता है कि मैं आ रहा था कि नहीं आ रहा। आप जाते थे? हाँ, मैं जाता था। हाँ जी। अभी आप ये चाह रहे हैं जो उनको इमदाद मिली है, उनमें जैसे उनकी जो अभी वाली बीवी है, उनके बच्चों को मिल रहा है, वो जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लकी डियर साहब के बड़े साहबजादे हैं। हाँ जी। 10 आया तो 10 दे दे, बाकी तो जो आ रहा है मैं तो वो पूछा ही नहीं है ना। जितने भी है मैंने कभी पूछा ही नहीं है कितने हैं कितने नहीं। अपने वालिद साहब को रूज पे काम करते देखा हुआ। ये 3 मरले का मकान है, छोटी सी गली है, कहाँ गया इतना पैसा? यानी कि लाखों रुपया इन्होंने कमाया होगा। कनाडा गए परफॉर्म करने, यूके गए। इनके पास साथ यही थी ना मेरी बाबा, नई बीवी है। हाँ, सारा ही नहीं। किधर गया वो पैसा? अब कहाँ है पता नहीं। वो किधर की गाड़ियां, वो किधर गए, ये मुझे नहीं पता। यही खा रहे थे ना दोनों, मियां बीवी खा रहे थे। वो मेरे वालिद हैं। और वालदा के साथ? वालदा के साथ खुद ही वो ही बिगाड़ते हैं। मैं नहीं ऐसा। जो अभी उनकी हालिया बीवी है, हाँ जी, वो आपको वो मुझे नहीं पसंद गए। हाँ जी। आपके वालिद क्या करते थे फनकार बनने पहले? खुतारेड़ी मिल में मजदूरी, पैरियां च काम। फनकार कैसे बन गए? फनकार बस इन्हां नूं नचन भुड़कन दा शुरू तो ही शौक सी। सारी ओरी वालदा ने बड़ी मेहनत की, मजदूरी भी की, वाला सानू किराया भी पल्लियों दे के भेजदी रही। मैं बनाया फिर मैं मानना लकी डियर साहब के बनने में आपकी वालदा का किरदार? हाँ ना, हुण जे कहे कि मेरी दूसरी वालदा कहे कि मैं बनाया मैं मन्नागा। गुजरां वाले काम कर रहा है, उत्थे बीमार हो गया, छोटी भैन अपने नाल लै गई, कोलों भी उन्हें पैसा काफी लाया। फिर बाद यूं अस्पताल गया। जब याशी के दिन थे इसकी वालदा फौत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, लकी डियर साहब के घर आए थे उनसे मुलाकात करने। कल भी हम आए थे, उनका इंटरव्यू किया, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आज हम दोबारा इंटरव्यू करने आए थे, तो हमारी मुलाकात लकी डियर साहब के बेटे से हुई है। इनके कुछ कंसर्न है, इनसे ऑन कैमरा ही जानते हैं कि इनके क्या कंसर्न है, इनके कुछ मसाइल है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आप क्या लगते हैं लकी डियर साहब के? बेटा हूँ। बेटे हैं आप? सगे बेटे हैं? सगे बेटा। ठीक है। वो उन्होंने बताया उनकी 3 शादियां हुई जी। आप पहली में से हैं, दूसरे में से हैं? दूसरी में से हैं। पहली में औलाद नहीं है। पहली में औलाद नहीं थी, दूसरी में से आप हैं। हाँ, और नहीं, मेरी बहन है। आप और आपकी बहन? हाँ। और तीसरे में से भी उनके में 2 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मसला है, क्या बता रहे थे आप, क्या इशू है आपका? मसला यही है यार भाई, मेरे पास रोजगार नहीं। अच्छा, रोजगार दिया जाएगा। इतना आ रहे हैं मेरे पापा के पास, तो जो हक है हमारा वो मुझे दिलाया जाए। नहीं, आप मतलब ये बता रहे हैं कि 25 लाख रुपया गवर्नमेंट दिया, इमदाद करके गई, तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अब तो रोजगार तो आप काम देख रहे हैं बाहर भी जैसे चल रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ बस। ठीक है। रोजगार चाहता हूँ, और जा तो इसमें जो मेरी अबू जी जो सौतेली माँ है, जहाँ उनके पास ही है ना सब कुछ। 25 लाख रुपया गवर्नमेंट दे गई है, वो 25 लाख रुपया उन्होंने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा कुछ नहीं। आपकी सौतेली माँ ने जो है पकड़ा? साथ होते हैं ना ऐसे। उन्होंने पकड़ना, जब अबू ने पकड़ना। अच्छा, दोनों में से एक। तो आपको उसमें से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? अभी 10 लाख आया जो मेरे नाम का, वो दे दे। आपके नाम का है? आपके नाम का कहाँ से है? टोन वाली की बेटी ने भेजा है। अच्छा, ये अपने बच्चे मलिक रियाज साहब की बेटी ने आपके नाम भेजा? हाँ जी, कि अपने बच्चे को ये कारोबार डाल। अच्छा, वो ही मिल जाए, वो भी नहीं मिला। 5 लाख रुपया मिला मुझे। अच्छा, बाकी जो पता ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि 10 लाख आया था, 5 लाख आपको भेजा। देखिए, अगर तो उन्होंने 10 लाख बच्चों के नाम भेजा है, तो आपके अलावा भी तो बच्चे हैं ना? उनके ही सोच रहा हूँ ना मैं। आगे मैं नहीं चलना ना भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने आपकी जो वालदा है जो हॉस्पिटल थी, एक तो आप बताएं, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं नजर आए? मैं हॉस्पिटल काम करता था, जाता था भाई। आप हॉस्पिटल जाते थे? हाँ जी। मेरी आपसे हॉस्पिटल नहीं मुलाकात? मैं इतवार को पूरा दिन निकाला था। अच्छा, मैंने रात रहने का भी कहा था। अच्छा, ठीक है, नहीं रहने दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि वो जो आपकी सौतेली वालदा है, हाँ जी, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा जो इनके बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान है, बेटा बेटी, वो इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो इस उम्र में तो आपको नहीं चाहिए कि आप लकी डियर साहब का ख्याल करें? आप ये कह रहे हैं कि जो उनको पैसे है वो हमें मिले। यार यही तो कह रहा हूँ कि अब
उन्होंने नहीं मुझे कहा, मैंने पहले कहा है कि नहीं, मेरे पास आपने जिम्मेदारी तीमारदारी की? पहले हैं। आपने अपने वालिद साहब की तीमारदारी की? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कर रहा हूँ, जब वो से बाहर हो रहा है। हॉस्पिटल जब थे वो बता रहे थे मेरे बच्चे मुझे मिलने नहीं आ रहे। वो अब जो आपकी उनको वालिदा पता है वो भी आप बता रही थी कि आप लोग नहीं आ रहे। उनको पता है कि मैं आ रहा था कि नहीं आ रहा। आप जाते थे? हाँ मैं जाता था। ठीक है, लेकिन इतवार मैं को जिस दिन मैंने गया कहा आपसे है मेरी कि मुलाकात नहीं हो सकी। इतवार को मैंने पूरा दिन निकाला है, उनको कहा है जाओ। कितने दिन रहे हैं लकी एक डियर साहब मिनट, हॉस्पिटल? अब सुनेंगे हाँ आप। जी जी। उनको कहा है कि जाओ अब वो घर सो जाए। वालदा को कहा है मैंने। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। हाँ? ये उन्होंने अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा है मैंने नहीं जाना। मैंने अच्छा इनको नहीं लकी डियर छोड़ना। साहब कितने दिन रहे हॉस्पिटल? तकरीबन हफ्ते को गए हैं, ये तो हफ्ता ही रहे, अगला हफ्ते में एक आ हफ्ता रहे हैं वो। हाँ, वैसे कह रहे हैं कि मैं 15 दिन रहा हूँ। देख मेरी रहे हैं जब आप। उनसे मुलाकात हाँ हुई तो जी। वो कल इंटरव्यू तो करके गए मैं तो तो कह वहीं रहे इधर भी था ना। आप एक दिन गए? हाँ एक दिन आप गए पूरा? एक दिन नहीं, फिर उसके बाद भी गया। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अभी आप ये चाह रहे हैं जो उनको इमदाद मिली है उनमें जैसे उनकी जो अभी वाली बीवी है उनके बच्चों को मिल रहा है वो जिस तरह से हकदार उसका नहीं हूँ। इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ आप चाह रहे हैं कि आपको भी उसमें से हिस्सा मिलना मैं चाहिए तो क्योंकि आप हाँ लकी जी डियर साहब के बड़े साहबजादे हैं। हाँ जी ठीक है। और हाँ आप जी। करते क्या हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ अच्छा मामूली सी, आपके हवाले से दिहाड़ी वैसे, लगाता अच्छा हूँ बस। आपके हवाले से भी कल आपके वालिद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उबर चलाता है, पता नहीं रिक्शा चलाता है। चलाना है वो क्या नौकरी का कह रहे हैं कि नौकरी हाँ लगवा उन्होंने कहा कि उनको उसको कोई रिक्शा बना दे या गाड़ी या बना दे। गवर्नमेंट की नौकरी लग जाए। अच्छा आपके नाम पे भी किसी ने भेजा है? आप बता रहे हैं ना कि हाँ आपके नाम पे बताया तो है वो उन्होंने। भेजा मलिक रियाज साहब की हाँ बेटी जी ने, वो भी आपकी सौतेली उनके माँ के पास ही में आया? बताया है, हाँ आपने उनसे मांगे? मैंने उनसे कहा कि चलो ये दे दो मैं कारोबार कर लेता हूँ, ठीक है। बच्चे में पल जाएंगे। बाकी नहीं वो 5 उन्होंने नहीं दिया? 5 लाख रुपया पहले मुझे भी नहीं पता, मेरे बच्चों को दिया हुआ था। ठीक है। मुझे वो नहीं आपकी पता सौतेली माँ ने दिया? हाँ मुझे नहीं पता। मैंने आपको है कि 5 और आना चाहिए? मैं 10 है आपके नाम पे? हाँ 10 आया तो 10 दे दे, बाकी तो जो आ रहा है मैं तो वो पूछा ही नहीं है ना। जितने भी है मैंने कभी पूछा ही नहीं है कितने हैं कितने नहीं, क्योंकि लालच मैं उनके पैसे की नहीं था रख रहा। अब मुझे आया है। अच्छा मुझे बताएं कि आपने अपने वालिद साहब को अरूज पे काम करते देखा हुआ? देखा हुआ। ये 3 मरले का मकान है, छोटी सी गली है, कहाँ गया इतना पैसा? यानी कि लाखों रुपया इन्होंने कमाया होगा। कनाडा गए परफॉर्म करने, यूके गए। इनके पास है साथ यही थी ना मेरी बाबा जो सौतेली आपकी मतलब कि जो नई बीवी है, हाँ सारा इन्हीं का। किधर गया वो पैसा? अब कहाँ है? पता नहीं वो किधर की गाड़ियां, वो किधर गए? ये मुझे नहीं पता। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने जोड़ा नहीं? वही हुआ ना, मुझे पता नहीं है। तो यही खा रहे थे ना दोनों मियाँ बीवी खा रहे थे, मतलब कि साथ घर भी चलता था, मीटर भी बिल भी तारते थे। बिल तो तार रहे थे, लेकिन एक चीज है कि जो घर का सिलसिला जो चला रहे थे आमदन होती है वो बड़ी होती है। पहले आपका मेरे ख्याल ताल्लुक ठीक नहीं है इनका, आपका अपने वालिद और वालदा के साथ। मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएं। नहीं थोड़ा सा आप बता दें। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मेरा क्यों नहीं ताल्लुक ठीक? बताएं ना, आप बताएं। ये सारे खड़े हुए हैं, मुझे पता है क्यों नहीं ठीक। क्यों नहीं ठीक? मैं क्यों करूंगा ऐसे? बताएं ना, मुझे बताएं कि क्या मेरा ताल्लुक उनसे अच्छा है। अच्छा हाँ वो मेरे वालिद हैं। और वालदा के साथ? वालदा के साथ खुद ही वो ही बिगाड़ते हैं, मैं नहीं ऐसा। हाँ मतलब कि आपकी जो वालदा आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, जो अभी उनकी हालिया बीवी हैं, हाँ जी, वो आपको बहुत मुझे पसंद नहीं करती। करती। हाँ ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि जो इतना अच्छा पैसा वो कमा रहे थे उनके वो वही उजाड़ रही थी, उन्होंने जोड़ा नहीं। मेरी वालदा ने गरीबी के दिन देखे हैं, तो गरीबी में आपकी वालदा इंतकाल हो गया? हाँ इंतकाल। आपकी वालदा के इंतकाल के बाद इनकी से शादी हुई थी? इनके पास हाँ जी, कि उनके होते हुए शादी हुई थी? नहीं बाद में ये खुद ही करके आ गए थे। एक मिनट मेरी बात सुने। इन्होंने बताया कि इनकी शादी को 8-9 साल हुए हैं, 10 साल 16 साल में ये वाली शादी को। हाँ उससे पहले जो मेरी वालदा उस टाइम ये फनकार थे? हाँ उस टाइम ये अदाकारी करते थे? शुरू हुए थे स्टेज पे चढ़ने। अच्छा उस टाइम अभी अरूज नहीं था? नहीं गरीबी थी। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने संभाला नहीं, मतलब कि ये कनाडा भी जाती आप ही कह रहे हो तो घर देख रहे हैं आप। हाँ वो मुझे लगता है कि एक फनकार जिसने इतना काम किया है और इतना उसको दुनिया जानती है, मतलब कि मुझे हैरानगी हुई कि वो एक 2-2.5 मरले के मकान पे रह रहा है। यही भी कहा, ये भी आपको कहा गया होगा कि मैं इनका साथ नहीं दे रहा। अगर मैं साथ नहीं देता उन्होंने कहा कि ये घर में कैसे रहने दूंगा? भाई रहने अपना है। ये आपका ये लकी डियर साहब फिर उन्हीं का घर हुआ ना? उनका नहीं अपना है शुरू से, यहीं पे रहे शुरू से ही छोटे दादे की विरासत है ना। अच्छा ये दादे की जगह? ठीक है। हाँ जी आप भी इसी घर में रहते हैं? इसी में। अच्छा ठीक है। ये नाज़रीन ये लकी डियर साहब के बेटे हैं। अच्छा इनके वाले से उन्होंने कल मुझे बताया था कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो बेरोजगार है, वो कोई गाड़ी शाड़ी चलाता था या पता नहीं ड्राइवरी करता था, उसको कोई गाड़ी शाड़ी दे दें, वो ऊबर करीम चला ले। इनके वाले से भी उन्होंने बात की थी, लेकिन इनकी वालदा जो थी, मतलब इनकी सौतेली वालदा बनती है, इनकी वालदा के इंतकाल के बाद लकी डियर साहब ने तीसरी शादी जिनके साथ की, उन्होंने बताया था मुझे कि शायद जो बड़ा बेटा और बेटी है
उस तरह से अपने वालिद का साथ नहीं देते या उस तरह से उनकी तीमारदारी नहीं करते। अब ये बता रहे हैं कि हमारी वालदा ने तो गुर्बत के दिन काटे और उस टाइम लकी डियर साहब का जो है ये फन जिंदगी का आगाज हुआ था। बता रहे हैं कि जब ये सौतेली माँ आई तो हम अपने वालिद के उस तरह करीब नहीं रह सके। अब जो इमदाद आ रही है वो इनकी वालदा के पास ही आ रही है, जो इनकी सौतेली बनती है। वो कह रहे हैं कि हमें उसमें से कुछ नहीं दिया जा रहा, जो कि हमारे नाम पे भी आ रहा है, क्योंकि लकी डियर साहब ने बहुत से इंटरव्यू में कहा कि मेरे बेटे को भी रोजगार मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो छोटा बेटा तो मेरा काफी छोटा है अभी, इतना सा हाँ उसको ये तो मेरी रोजगार, बेटी है। हाँ जो छोटा बेटा है वो बिल्कुल कोई 7-8 साल का है, तो वो कह रहे हैं कि उसको तो भी रोजगार की जरूरत नहीं। जो बड़ा बेटा है वो कह रहा है कि हम भी फाके काट रहे हैं और हमारे पास भी रोजगार नहीं है, और जो हमारे नाम पे इमदाद आ रही है वो भी हम तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ मोहल्लेदार भी हैं, वो भी जो है इनके लकी डियर साहब के बेटे की बात की तायद कर रहे हैं। मुंडा आ रहा है कि इन्हों कुछ भी नहीं दे रहे। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਸਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। उधर ही रही हैं, इनकी जो बीवी है ना उधर ही रही हैं, नाश्ता लेके जाती रही हैं वो। तो ये भी सत्तमादरी करते रही। और लास्ट में जो पोस्टर है वो तकरीबन उसकी शादी डस्का में हुई है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे छोड़ के इधर रह के गई है, ठीक है। और उधर भी मेरे ख्याल से डस्के में भी गए हैं इलाज करवाने के लिए। उधर भी 15-20 दिन उसने उधर रखा है अपने वाला साहब को। अगर वो रखा है तो फिर वो तो बात झूठ नहीं है ना, हाँ हाँ वो तमामदारी तो कर रहे हैं ना। उम्र में मेहनत मजदूरी करनी, इसके 4 बच्चे हैं, फैक्ट्री जाएगा तो कोई 2-4-500 रुपए लेके आएगा ना। काम मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे ही है। पहले ना थोड़ी देर पहले जो है हॉस्पिटल जाने तो पहले ना गुजरां वाले काम कर रहा है, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ। फिर बाद यूं अस्पताल गया। जब याशी के दिन थे इसकी वालदा, वो तो स्ट्रगल तो उन्होंने किया इसके अपने मियाँ के पीछे, मेहनत करके रेडी चलाते रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी करके घर खाना बनाती है। आपके वालिद क्या करते थे फनकार बनने पहले? खोता रेडी, होता रेडी मिल में मजदूरी, पैरियां च काम। लकी डियर साहब मतलब के फनकार बनने से पहले रेडी चलाते थे? हाँ गधा रेडी। मिल का काम भी मतलब फनकार कैसे बन गए? फनकार बस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਭੁੜਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ- ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਫਨ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਤਾਨ ਕਿਤੇ हाँ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ना। मतलब कि आपकी वालदा के इंतकाल के बाद आपके और अच्छा वालिद और आपके दरमियान दूरी आ गई, आप नहीं उनके साथ वो सीख सके या नहीं उनके साथ वो हाँ, ऐसे ही ऐसे नहीं हमारी उनकी साथ होती। नई बीवी आ गई। जब ये शादी उनका तो पता ही नहीं है क्या चला इस घर में। उसे ये कुछ तो नहीं 16 साल के बाद पहले आई है ना, हाँ। तो मेरी 38 साल उम्र है। मेरा अरसा बहुत है जाना है। मतलब कि स्ट्रगल आप लोगों ने की है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ये कह रहे हैं कि स्ट्रगल हमने की है। जब वो फनकार बने तो उस वक्त इनकी वालदा इंतकाल कर गई थी और सौतेली आई, तो फिर वो बस वो- दरार पै गई ना, वो दरार पड़ मन्नू गई। की जरूरत। वालिद के साथ वो रिश्ता नहीं उतना मजबूत हाँ है जी, आपका। रहने भी नहीं देता। रहने नहीं दिया। हाँ वैसे वालदा को मिलते हैं अभी? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आया। अच्छा लड़ाई भी हो गई? चाचू आया है, चाचू इसका आया है, इसकी चाची आई है, उन्होंने इनकी ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ आपस में मसादा करवा दिया सुलह वालदा के वगैरह। साथ? हाँ वो दोबारा फिर यही मसला ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ये ਕਿਤੇ भाई ਵੀ होनी जो है ना ना, ਅਸੀਂ इनके रिश्तेदार है, हमारा इधर वैसा सिस्टम नहीं है उधर जाओ अपने बहन भरा इकट्ठे करके हाँ जी उनको ही ऐसे आपस में नहीं। कंप्रोमाइज करवा। सुलह को हुई आपकी वालदा के साथ, लेकिन दोबारा खराब हो गई। ऐसे ही आप खुद ही, अभी तो ठीक चल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ जी 4-5 दिन हुए सुलह हुई और दोबारा मसला खराब हो गया। वो जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बस इतना ही सही हुआ है। बस ठीक है कोई बात नहीं। मसला वैसे है कि बस और कोई नहीं है, इंसाफ तो अल्लाह ताला देने वाला ना, बात तो ये है। सारे के- करने वाले बैठे हुए हैं लोग, देख लें जैसे ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। मैं बनाया फिर मैं मानना है। लकी डियर साहब के बनने में आपकी वालदा का किरदार था। हाँ हाँ ना, हुन जे ये कहे कि मेरी दूसरी वालदा कहे कि मैं बनाया मैं मानागा।
पकाई पे आए हैं। अच्छा नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि लकी डियर साहब फनकार बनने से पहले गधा रेडी चलाया करते थे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पे खास करम किया। फिर उनका फन जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उसका तूती बोला। बहरहाल ये लकी डियर साहब के बेटे थे, ये अपनी रुदात बता रहे थे। आप अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत।